पॉइंट पे जितने भी जुजुत्सु सोर्सर है सब बैटलफील्ड में आ रहे हैं सुकुना को पकड़ने के लिए, ताकि बस सुकुना भाग ना सके, कुछ ना कर सके। बिकॉज सुकुना का उसकी कर्स टेक्निक है नहीं, वो भाग सकता है नहीं, कुछ नहीं कर सकता, उसे बस एक बार टच करना है, टच एंड सब कुछ खत्म। फाइनली बात करने वाले हैं जेजेके के चैप्टर 245 के बारे में। देखो मेरे को जेजेके के बारे में बहुत टाइम से बात करना था, बहुत टाइम से मांगा को मेरे को कवर करना था जब से गोजन सुकुना की फाइट हो रही थी, बट अब मैं पूरी तरह से कैचअप हो चुका हूँ मांगा से, तो मैं लाइक चलो अब जरा कवर करने को स्टार्ट करते हैं। टेक्निकली चैप्टर स्टार्ट होता है हमारी हकारी एंड उनामे के फाइट से, जहां पे उनामे अपनी आइस टेक्निक का एक बहुत बड़ा अभी प्रदर्शन करती है, एक बहुत बड़ी आइस टेक्निक यूज करते हैं जिसका नाम होता है आइस काम। एंड उसको सिर्फ टच करने की वजह से हकारी की पूरी अपर बॉडी फ्रोजन हो चुकी होती है, ऑलमोस्ट पूरी तरह से वो जम जाता है। एंड उस पे उनामे आके एक लात मारती है, उसे तोड़ भी देते हैं, इसके उसका हाथ भी टूट जाता है काइंड ऑफ। एंड जस्ट उसके बाद उनामे अपनी एक और आइस टेक्निक को रेडी कर रही होती है ताकि वो एक रिस्क ना ले और तुरंत हकारी को खत्म ही कर दे। बट इससे पहले वो कुछ कर पाए, हकारी अचानक से उसके सामने आता है, अपना हाथ से उसे पकड़ के एकदम उठा के पटक देता है जमीन के अंदर। लेकिन जमीन के अंदर नहीं, बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर फाइट कर देते, तो पूरी की पूरी वो बिल्डिंग ही टूट जाती है। एंड लेजेंड इस पॉइंट को देखने को मिलता है कि हकारी अपने डोमेन एक्सपेंशन के अंदर है। टेक्निकली उसके डोमेन एक्सपेंशन के अंदर हकारी जो है 4 मिनट तक के लिए इनविंसिबल होता है, तो काइंड ऑफ लाइक उसकी बॉडी में अनलिमिटेड कर्स एनर्जी है और उसकी बॉडी अपने आप उसे हील कर रही है। तो उस बंदे को कर्स एनर्जी से अपने आप को हील करने में सोचना भी नहीं पड़ता है, उसकी बॉडी अपने आप उसे हील कर रही है, बंदा अनस्टॉपेबल है। एंड 4 मिनट तक ये भी उनामे की गंदी मारने वाला है। एंड उनामे जो है हकारी की इस कर्स टेक्निक को देखने के बाद एक चीज बोलते हैं कि इसकी जो रिवर्स कर्स टेक्निक है, मतलब जो भी इसके डोमेन एक्सपेंशन के अंदर ये कर रहा है, उसने सुकुना एंड गोजो को सरपास कर दिया, जो कि एक तरह से अच्छी खासी फोरशेडिंग हो सकती है कि शायद इन द फ्यूचर सुकुना सर में हकारी को देखने को मिल सकता है लड़ने के लिए। बट देन उसके बाद जो है उनामे एक और अपनी आइस टेक्निक ट्राई करती है, उसे प्रिपेयर करती है ताकि उनामे को फेंक के मारे और उनामे को हिट करती भी है। बट देन हकारी अपने आप को पूरी तरह से रिजनरेट कर लेता है, बिकॉज़ ऑफ कोर्स अपने डोमेन एक्सपेंशन के अंदर है, तो उसकी बॉडी अपने आप खुद अपने आप को रिवर्स कर से हील कर सकती है। बट उसके बाद वो देखते हैं कि हकारी जो है अचानक से एकदम उनामे के मुंह के सामने आ जाता है और उसे किक मारने वाला होता है, एक बहुत खतरनाक किक। बट टेक्निकली उनामे ट्राई करती है कि अपने वो आइस टेक्निक की मदद से हकारी को किक को रोक देगी। उनामे अभी उसने आइस टेक्निक कैसे की थी थोड़ी देर पहले, बट स्टिल उनामे ने ट्राई किया था एंड हकारी ने अपनी पूरी कोशिश की। उसका पैर चला जाता है, बट जैसे ही उसका पहला पैर जाता है वो अचानक से रिग्रो करता है अपने पैर को फिर से, और वो इंस्टेंट इन 1 माइक्रोसेकंड एंड वो उस फिर से एक लात मारता है। एंड वो लात इतनी खतरनाक होती है ना कि वो लगभग 5, 6, 7 बिल्डिंग दूर जाके गिरती है उनामे। तुम जरा सोच सकते हो कितना गंदा डिस्ट्रक्शन किया है इसने भाई। एंड उसके बाद उनामे जो है एक बहुत ही प्यारी सी स्पीच देती है, मतलब बोरिंग सी स्पीच, पर तुम कह सकते हो। उनामे बोलती है कि इस मॉडर्न एरा के जितने भी सोर्सरर्स है, जितने भी सोर्सरर्स है, उन्हें ह्यूमन रहने से अलग ही ऑब्सेशन हो चुका है। हम तो देख चुके हैं कि हमारे गोजो को भी ह्यूमन रहना था, इज़ोरी को भी ह्यूमन रहना था, जितने भी सोर्सरर्स आज के टाइम पे सबको ह्यूमन ही रहना था। एंड उसकी वजह से वो खुद को होल्ड बैक करते हैं ताकि वो अपनी खुद की पावर से ही क्या कहते सब कुछ डिस्ट्रॉय ना कर दे। एंड इसके ऊपर हमारे उनामे ने कंटिन्यू करते हुए एक चीज और बोली कि जो फियर है ह्यूमंस का अकेले रहने का, यही इन्हें बहुत ज्यादा वीक बनाता है। बट उनामे बोलती है कि ये जो हमारा हकारी है वो उसके अंदर ऐसा फियर नहीं है, एंड वो हकारी को एज अ ह्यूमन भी अब नहीं देख रही है। एंड मतलब ऑफ कोर्स हकारी इस पे रिप्लाई देते हुए बोलता है कि यही सेम बात उसके एक जूनियर ने भी उसको कहा थी। जूनियर का मतलब यहाँ पे यूटा की बात हो रही है। एंड उसने बोला कि वो ये सब सुन के अब इस फाइट के लिए बहुत ज्यादा हाइप अप हो चुका है, एंड मैं भी बहुत ज्यादा हाइप अप हो चुका है, बिकॉज इनकी फाइट तो बहुत अलग लेवल पे जाने वाली है ऑफ कोर्स। बट सीन शिफ्ट होता है, हम लोग आते हैं हमारे कोर्ट रूम में, जहां पे हमें देखने को मिलते हैं यूजी, सुकुना एंड हमारे लॉयर भाई साहब। ये सब लोग जो हमारे हिगाडोमो है उनके डोमेन एक्सपेंशन के अंदर है, जहां पे लोग ट्राई कर रहे हैं कि किसी तरह से सुकुना को डेथ पेनल्टी पड़ जाए एंड ताकि ये लोग आराम से सुकुना को मार सके। बिकॉज ऑनेस्टली यहाँ पे सुकुना को फर्क नहीं पड़ रहा है, बंदा आवाज लाइक तेरे को जो करना है कर, मुझे तेरी स्वार्ड में इंटरेस्ट है, मतलब उसकी एग्जीक्यूशन स्वार्ड में, वो स्वार्ड नहीं ऑफ कोर्स, समझो भाई बातों को समझो। बट स्टिल इन द एंड हमारे लॉयर भाई साहब एंड यूजी मिल के किसी भी तरीके से सुकुना को डेथ पेनल्टी पड़वा देते हैं। एंड टेक्निकली इस पॉइंट पे सुकुना की कर्स टेक्निक को कर लिया जाता है कॉन्फिगरेटेड, एंड हमें लॉयर भाई साहब को मिल जाती है उसकी एग्जीक्यूशनल स्वार्ड। एंड इस पॉइंट पे लॉयर भाई साहब सोच रहे थे कि देखो टेक्निकली सुकुना ने कहा था कि जो टेंसर टेक्निक है वो जा चुकी है, बिकॉज जैसे अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करता है अपनी रियल बॉडी में, तो उसकी टेक्निक चल जाती है। एंड उसके बाद बात थी कि उसको जो डिसमेंटल वाली टेक्निक है, मतलब जो श्राइन वाली टेक्निक है, वो हो चुकी है कॉन्फिस्केटेड। एंड मोस्ट लाइकली बंदे के पास एक गोल्डन चांस है सुकुना को मारने के लिए, बिकॉज एक बात समझो, इसकी जो एग्जीक्यूटिव स्वार्ड है ना, अगर उसने सिर्फ टच कर लिया सुकुना को, अगर सिर्फ उसको टच कर लिया, सुकुना वही मर जाएगा। टेक्निक इसके स्वार्ड में इतनी ज्यादा पावर है। एंड इस पॉइंट पे जितने भी जुजुत्सु सोर्सर है सब बैटलफील्ड में आ रहे हैं सुकुना को पकड़ने के लिए, ताकि बस सुकुना भाग ना सके, कुछ ना कर सके। बिकॉज सुकुना का उसकी कर्स टेक्निक है नहीं, वो भाग सकता है नहीं, कुछ नहीं कर सकता, उसे बस एक बार टच करना है, टच एंड सब कुछ खत्म। एंड टेक्निकली मैं भी यही सेम चीज सोचा था, बिकॉज अब सुकुना मरने वाला है, खत्म होने वाला है। बट इससे पहले हमारा जो अपना लॉयर भाई साहब है वो सुकुना को टच करे उस स्वार्ड से, मतलब उसे मारे उस स्वार्ड से, उसे एक फ्लैशबैक आता है जिसमें लिखा होता है डू यू हैव अ डेथ विश हिगाडोमो। एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अचानक से नोवेयर, नो वन नोज, सुकुना के जो स्लैशेस होते हैं वो आते हैं एंड हिगाडोमो को कट कर देते हैं। एंड टेक्निकली उस पॉइंट पे आई वाज लाइक व्हाट द फक इज दिस, एंड राइट नाउ आई वाज लाइक क्यों हो रहा है ये, बिकॉज टेक्निकली देखो उसकी कर्स टेक्निक जा चुकी होनी चाहिए थी। बट फिर हमारे जो हिगाडोमो को समझ में आता है कि टेक्निकली उसके कोड का एक लॉ है, उसके डोमेन का एक लॉ है कि अगर
हमारे जो भी विक्टिम है उसके पास कोई वेपन होगा तो वो वेपन सीज हो जाता है। तुम्हें याद होगा कि कुछ टाइम पहले ही सुकुना ने अपना एक वेपन मंगाया था, आसमान से बिजली उड़ में लेके आई थी, तो वेपन जा चुका है उसके पास से। तो टेक्निकली इसकी कर्स टेक्निक नहीं गई है, उसका वेपन जा चुका है। एंड इस पॉइंट पे मैं सोच रहा हूँ या तो ये पागल है जो प्लॉट ट्विस्ट दिखा रहा है अपने को, एक गंदा वाला, या तो सुकुना कितना स्मार्ट है भाई, उस बंदे ने एक बंदे की डोमेन एक्सपेंशन को उसके खिलाफ यूज कर लिया है। मतलब टेक्निकली तो एक चीज समझो, सुकुना ने वो वेपन मंगाया ही इसलिए था ताकि वो उसे यहाँ पे यूज कर सके, बिकॉज टेक्निकली वो वेपन का और कोई यूज नहीं किया सुकुना ने, ना तो गोजो वाली फाइट में उसने यूज किया उसको, ना किसी और के सामने यूज किया उस वेपन को। वो वेपन सिर्फ इसलिए बुलाया ताकि वो उसके डोमेन एक्सपेंशन से बच सके। एंड राइट नाउ इसकी मांगा जो है नेक्स्ट वीक आने वाली है, कोई ब्रेक नहीं है, तो जल्दी आने वाली है। हम लोग 7 दिन बाद इसकी मांगा बात करने वाले, बिकॉज राइट नाउ आई एम ऑल्सो श्योर तुम लोग ये सोच रहे हो कि भाई क्या प्लॉट ट्विस्ट चल रहा है। एंड मैं भी बोलना चाहूंगा या तो ऐसा लग रहा है सुकुना के पास बहुत गंदा प्लॉट आर्मर आ चुका है, फिर पता नहीं क्या हो रहा है। होपफुली जितने भी हमारे जुजुत्सु वाले हैं वो लोगों ने कोई अच्छा खासा प्लान बनाया हो, बिकॉज अगर नहीं बनाया है तो भाई सुकुना से तो तुम नहीं जीतने वाले, बिकॉज मोस्ट लाइकली सुकुना के पास तुम जाओगे कैसे भाई, उसके पास स्लैशेस इतनी खतरनाक है कि तुम उसके पास ही नहीं जा सकते। जो हमारे गोजो जा सकता था, गोजो मर चुका है, उसकी इन्फिनिटी जा चुकी है, एंड टेक्निकली और कोई बच्चा नहीं है। बट यहाँ पे एक बंदा अभी भी है जो जा सकता है, जिसके नाम को फोर्स किया था चैप्टर के स्टार्टिंग में, जो कि है हकारी। बिकॉज हकारी जो है अपने डोमेन एक्सपेंशन के अंदर आपको कॉन्स्टेंटली हील कर सकता है। सो आई थिंक सो इन द फ्यूचर हम लोग हकारी वर्सेस सुकुना देखने को मिलने वाली है, जो कि एक्चुअली प्रीटी इंटरेस्टिंग होने वाली है। बट टिल देन मैं चल रहा है